जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, क्या यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे? हमारी यात्रा जारी है द केस फॉर क्राइस्ट की सत्य खोज की दूसरी कड़ी में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि इतिहास ने यह सिद्ध किया कि यीशु मसीह सचमुच अस्तित्व में थे। पर अब सवाल और भी बड़ा है, क्या यीशु केवल एक मनुष्य थे या वास्तव में परमेश्वर के पुत्र? यह वह प्रश्न है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, और यही प्रश्न ली स्ट्रॉबल के हृदय को भी झंझोर देता है। और ली स्ट्रॉबल जी जान से अपनी अगली जांच की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। ली स्ट्रॉबल अब केवल इतिहास की किताबें नहीं, बल्कि स्वयं यीशु के दावे और कथनों की पड़ताल करने में लगते हैं। वह अपनी किताब में लिखते हैं, अगर यीशु ने कभी ये दावा नहीं किया कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो शायद ये उनके अनुयायियों की बनाई कहानी होगी। परंतु जब उन्होंने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया, तो हर पन्ना यही गवाही देने लगा कि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया। यीशु के खुद के शब्द पवित्र बाइबल में लिखे हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना की किताब उसके 10 अध्याय उसके 30वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं और पिता एक हैं। और जब उन्होंने कहा तो यहूदी नेताओं ने उन्हें पत्थर मारने की कोशिश की, क्योंकि वहां यीशु स्वयं को परमेश्वर के समान बता रहे थे। कई ऐसे अवसर हुए, लेकिन यीशु जो सत्य प्रकट करने के लिए ही संसार में आए, उनमें से एक अवसर पर यीशु ने कहा, जो पवित्र बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 8 अध्याय के 58 वचन में इस प्रकार लिखा है, इब्राहिम होने से पहले मैं हूं। ये वचन मैं हूं वही शब्द है जो परमेश्वर ने मूसा से जलती झाड़ी में कहे थे। इसका प्रमाण बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 वचन 14 में लिखा है। इससे स्पष्ट होता है यीशु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि देह में आए परमेश्वर के पुत्र हैं। ली स्ट्रॉबल ने बाइबल विशेषज्ञों से पूछा, क्या यह संभव है कि यीशु ने यह बातें कभी नहीं कही हों, बल्कि उनके चेलों ने बाद में जोड़ दी हों? लेकिन ऐतिहासिक अध्ययन ने यह साबित किया कि यीशु के कथन पहली सदी की मौखिक परंपरा से आए थे, अर्थात वह प्रारंभिक मसीह समुदाय से चले आ रहे हैं, जबकि उनके साक्षी अभी जीवित थे। इसका मतलब है कि यह बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव था। फिर भी ली स्ट्रॉबल का सवाल अभी यही था, यीशु केवल मनुष्य थे या परमेश्वर? कई लोग कहते हैं यीशु एक महान शिक्षक थे, पर यदि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो केवल 2 ही संभावनाएं बचती हैं, या तो वह झूठ बोलने वाले थे, या वह वही थे जो उन्होंने कहा, परमेश्वर के पुत्र। ली स्ट्रॉबल लिखते हैं, एक झूठा व्यक्ति वह जीवन नहीं जी सकता जो प्रेम, क्षमा और बलिदान से भरा हो, और यीशु का जीवन हर पल, हर शब्द, हर कार्य में सत्य और प्रेम की गवाही देता है। पवित्र बाइबल में उनके कामों के साक्षी देखे जा सकते हैं। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया। परंतु उन्होंने ये सब अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया ताकि लोग जाने कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 5 अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि पुत्र को पिता ने अधिकार दिया जीवन देने के लिए। उनके चमत्कार केवल शक्ति के प्रदर्शन नहीं थे, वह प्रेम के प्रमाण थे। पवित्र बाइबल यूहन्ना की किताब अध्याय 1 उसके 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया।
हाँ, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच मनुष्य बनकर आए ताकि हमें पाप और मृत्यु से मुक्त करे। यह केवल धर्म नहीं, यह उद्धार की कहानी है। ली स्ट्रॉबल कहते हैं, मैंने ये समझा कि यीशु के दावे केवल आत्मिक बातें नहीं थी, वह इतिहास और तर्क दोनों में सच्चे हैं। उन्होंने देखा कि यीशु ने जो कहा वही जिया, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा किया, और उन्होंने जो मृत्यु का सामना किया उससे पुनरुत्थान के माध्यम से विजय पाई। यह किसी झूठे शिक्षक का कार्य नहीं हो सकता। पवित्र बाइबल लूका की किताब उसके 22 वचन में हम देखते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह स्वयं परमेश्वर की आवाज थी जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्म ले रहे थे। परमेश्वर ने स्वर्ग से यह घोषणा की कि यीशु वास्तव में उनके पुत्र हैं। तो दोस्तों, ली स्ट्रॉबल की खोज का अध्ययन ये सिखाता है कि यीशु केवल एक महान व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, जो हमारे लिए देह में आए, हमारे पापों के लिए मरे और हमें अनंत जीवन देने के लिए जी उठे। यीशु ने कहा, जो मुझे देख चुका है उसने पिता को देख लिया है। यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय उसके 9वें वचन में यह प्रमाणित है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी ये सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर के प्रेम को जानने लगते हैं। जय मसीह की। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे पुनरुत्थान इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण बनता है, और जानेंगे क्या यीशु सच में मृतकों में से जी उठे।